हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा एंड आज जो हम करने वाले हैं वो जैसे कि अभी सेमेस्टर 5th एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जो कि 17th या फिर 18th नवंबर से स्टार्ट है। ऑलराइट, तो बहुत सारे बच्चों का ये था कन्फ्यूजन कि हम कॉमर्स में कैसे पढ़े, क्या पढ़े। Alright, so this is for all those students who are gonna appear for their semester 5th Mumbai University examinations. Most likely questions to be asked by the university for commerce sem 5th. हम पार्ट्स में करेंगे। मॉड्यूल 1 में से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आने वाले हैं वो हम आज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 मॉड्यूल 2 का करवाऊँगी, देन मॉड्यूल 3 एंड देन मॉड्यूल 4। ऑलराइट, अगर तुम लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें ऑलरेडी मैंने पेपर पैटर्न बता दिया था, पर आज स्टिल मैं पेपर पैटर्न से शुरुआत करूंगी ताकि बच्चों को आसान हो सके कि किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, सी क्वेश्चन नंबर 1, ओके, A and B is your objectives। अब ऑब्जेक्टिव में यूनिवर्सिटी कुछ भी पूछ सकता है। इट कैन बी फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, इट कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, इट कैन बी मैच द कॉलम, कुछ भी। ऑलराइट, ये जो A and B है वो है तुम्हारा 10 मार्क्स 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स ईच कैरिंग 10 मार्क्स। सो दिस इज़ फॉर 20 मार्क्स। ऑलराइट, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से तुम लोगों को कोई भी अटेम्प्ट करना है, एनी 2। ऑलराइट, सो यू पीपल हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। ऑलराइट, सो यू पीपल नीड टू अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3। ये जो क्वेश्चन है वो होगा तुम्हारा फॉर 15 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 7.5 मार्क्स का होगा। अब किसी स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछा था कि 8 पॉइंट्स विल बी इनफ इन द पेपर। तो येस स्टूडेंट्स, यू कैन राइट 8 पॉइंट्स बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्क फॉर 7.5 मार्क्स, जहाँ पे तुम्हारा डेफिनेशन का मार्क्स भी कैरी होता है प्लस तुम्हारा जो कंटेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फीचर्स पूछा हुआ है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, तो डिफाइन मार्केटिंग रिसर्च एंड फीचर्स, तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो थोड़ा बहुत जो 1 या 1.5 मार्क्स का होगा वो होगा फॉर योर डेफिनेशन एंड देन 6 मार्क्स विल बी फॉर योर आंसर। ओके, तो 8 पॉइंट्स इज इनफ, यू पीपल कैन राइट, पर कोशिश करना है कि एटलीस्ट 9 to 10 पॉइंट्स पढ़ के जाओ ताकि हम जब भी भूल जाते हैं कुछ तो एटलीस्ट वो 8 पॉइंट्स हमें याद रहे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 विल बी फ्रॉम मॉड्यूल 1। ऑलराइट, वैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा फ्रॉम मॉड्यूल 2। अगेन यू नीड टू अपीयर, यू नीड टू गिव 2 आंसर्स आउट ऑफ 3 अगेन फॉर 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 सेम फ्रॉम मॉड्यूल 3, 2 लिखना है, कोई भी 3 में से, अगेन फॉर 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉर 15 मार्क्स, दिस विल बी फ्रॉम मॉड्यूल 4। ऑलराइट, सो ये देखो 20, 15, 15, 15, 15 है ना, तो ये और ये मिला के 60 हो गया, ये हो गया 80। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो होगा तुम्हारा शॉर्ट नोट। ऑलराइट, अब जब ये शॉर्ट नोट है तो ये मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 4 का मिक्सचर होगा, जहाँ पे तुम लोगों को 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 4 एंड दिस इज गोना आस्क फॉर 20 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा 5 मार्क्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा तुम्हारा? 20 मार्क्स का। ऑलराइट, होप जो ये पेपर पैटर्न है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी फॉर योर ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ फॉर 20 मार्क्स A and B। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम मॉड्यूल 1, 3 में से कोई भी 2। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक का यही चलेगा फ्रॉम मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड 4।
respectively. And then question number 6 is gonna be short note, जहाँ पे तुम लोगों को 4 अटैम्प्ट करना है आउट ऑफ 6. एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स का होगा, मतलब 4 तुम्हारे 20 मार्क्स हो गए. इस तरीके से तुम्हारा कुछ पेपर होगा. टोटल विल बी फॉर 100 मार्क्स. ऑल राइट, जो ये पेपर पैटर्न है आई गेस वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. इफ़ येस प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में कमेंट करना कि ये समझ में आया है, ताकि हम जब भी दूसरा पार्ट या थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट फर्दर ले तो मुझे एटलीस्ट समझ में आ जाए कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है. ऑल राइट, ओके. अब जो मोस्ट likely questions that's gonna ask in university is as such. फर्स्ट मॉड्यूल लेते हैं. फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग. दिस इज़ योर मॉड्यूल 1. अब हर एक मॉड्यूल कोई भी 3 पार्ट कंसिस्ट करता है. जैसे यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा पार्ट 1, पार्ट 2 और ये है पार्ट 3. ऑल राइट, अब कोई भी पार्ट में से 3 पार्ट में से कोई भी कोई भी 2 पार्ट्स अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे. अगर 15 मार्क्स का है तो आराम से यू पीपल विल स्कोर 13 to 14 मार्क्स, अगर तुम लोगों ने अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ लिखा होगा तो. ऑल राइट, जस्ट मैंने बोल दिया कि 13-14 आ जाएगा बट बच्चों ने कुछ लिखा ही नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना. तो मार्क्स स्कोर करने के लिए यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये सारे जो भी टॉपिक है मेरे ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है. गो थ्रू करो, अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है. ऐसा जैसे मैंने कहा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो एकदम सिंपल सी कोई भी ये नहीं एश्योरिटी दे सकता है कि यही क्वेश्चन तुम लोगों को एग्ज़ाम्स में आने वाला है. ऑल राइट, तो हम भी ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकते कि यही क्वेश्चन तुम लोगों को पढ़ना है, पर हाँ फॉर श्योर सिंपल तरीके से बच्चों को बता सकते हैं कि हर एक मॉड्यूल में से 3 पार्ट्स हैं, कोई भी 2 पार्ट उसे अच्छे तरीके से कर लो तो अच्छे खासे मार्क्स कॉमर्स में आ सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ फटाफट से गो थ्रू करते हैं विथ शॉर्ट पॉइंट्स याद हो गया है तो अंदर का जो भी मटेरियल होगा बच्चा आराम से कनेक्ट कर सकता है. यू पीपल आर गोना अपीयर फॉर योर TY BCom एग्जाम्स, सो देयर इज़ नो नीड टू मग अप योर आंसर्स. कम ऑन, यू पीपल आर ग्रोन अप नाउ, यू पीपल आर नॉट किड जो रट्टा मारते होगे. तो स्टॉप mugging up your answers. See to it कि you understand your answers properly. The points that you need to understand is very important. Once if the points are clear, अंदर का material you people can write in your own words. All right, तो सबसे पहला देखते हैं मार्केटिंग. अब जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है. डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स. ठीक है, तो बच्चे को अच्छे तरीके से मार्केटिंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन है मार्केटिंग इज़ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस. मार्केटिंग करना मतलब क्या करना, हम कुछ एक्सचेंज कर, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी है ये. उसके बाद में जैसे मैंने कहा नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ एक ही है. इसमें तुम लोग पॉइंट लिख सकते हो. मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस, मार्केटिंग इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड, मार्केटिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. ओके, देन इम्पोर्टेंस ऑफ 4 P's, मार्केटिंग इज़ डायनामिक कॉन्सेप्ट. तो कुछ इस तरीके से फीचर्स के तुम लोग पॉइंट लिख सकते हो. फिर आता है इम्पोर्टेंस. ऑल राइट, तो इम्पोर्टेंस में क्या करता है मार्केटिंग, सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स जैसे हमने डेफिनेशन में किया था. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, क्रिएट्स यूटिलिटी, अचीव ऑब्जेक्टिव्स. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. उसके बाद में फंक्शंस आते हैं. मार्केटिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं,
ऑल राइट उसके बाद में इवोल्यूशन है. इवोल्यूशन अगेन तुम लोगों को वीडियोस में मिल जाएगा. एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सोसाइटल एक्सेट्रा. एंड देन डिस्टिंग्विश बिटवीन के तौर से आ सकता है स्ट्रैटेजिक वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ऑल राइट तो अगर ये पार्ट तुम लोगों ने किया तो सी टू इट दैट यू डू फुल, यू डोंट नीड टू स्किप. कुछ भी नहीं स्किप करना है. अगर 3 में से कोई भी 2 पार्ट अच्छे से कर रहे हो तो उसमें से देखना है कि कुछ भी तुम लोग मिस ना करो. ऑल राइट अगर दोनों अच्छे से कर लिया तो तुम्हारा शॉर्ट नोट कवर हो जाएगा, तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स भी कवर हो जाएंगे. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टडी करना है पार्ट मॉड्यूल 1 में से 1 एंड सेकेंड पार्ट. तो अब मैं क्या करूँगी, मार्केटिंग रिसर्च कर लूँगी. अब मार्केटिंग रिसर्च का कॉन्सेप्ट, फीचर्स, प्रोसेस, ये तीनों. MIS का कॉन्सेप्ट और इसके कंपोनेंट्स. ठीक है. डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस. मतलब मैंने ये क्या किया, मैंने ये पूरा अच्छे तरीके से किया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा. ऑल राइट अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पेपर पैटर्न में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 3 पूछा जाएगा. तो 3 कैसे पूछते हैं, पार्ट 1 का एक क्वेश्चन, पार्ट 2 का एक क्वेश्चन, पार्ट 3 का एक क्वेश्चन. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कंज्यूमर बिहेवियर का कुछ भी नहीं स्टडी किया. ठीक है. मैंने बोला ओ नो कंज्यूमर बिहेवियर इतना बड़ा है कि कॉन्सेप्ट पढ़ो, फैक्टर्स पढ़ो, इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ो, फिर मार्केटिंग सेगमेंट पढ़ो, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ो, फिर मार्केटिंग टारगेटिंग पढ़ो. तो मैंने क्या सोचा कि कंज्यूमर बिहेवियर का मैं पूरी तरीके से क्या करती हूँ, स्किप करती हूँ. आई एम नॉट गोना स्टडी पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट चैप्टर, है ना. पर मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों अच्छे तरीके से कर लिया है. ठीक है. अगर मैंने ये दोनों अच्छे तरीके से कर लिया तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पूरा 15 मार्क्स वो क्या हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा. क्लियर एवरीवन. होप ये जो आज का सिस्टमेटिक वे में बताया है वो समझ में आया होगा. ठीक है. अगर कुछ भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछो, ताकि मैं जब पार्ट 2 करूँ तो मैं वो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उसको सॉल्व कर सकूँ. ऑल राइट होप everyone is clear with the paper pattern as to what to study, how to study. तो एटलीस्ट आज के लिए तुम लोग इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से कर लो. ऑल राइट क्योंकि इसी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से इतने सारे क्वेश्चंस नहीं हैं. पर जब पार्ट 3 हमने देखा तो कंज्यूमर बिहेवियर का तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना होगा, मार्केटिंग सेगमेंटेशन पढ़ना होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ना होगा, मार्केट टारगेटिंग पढ़ना होगा, है ना. सी कंज्यूमर बिहेवियर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. पर अगर तुम लोगों के पास टाइम कम है और एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक है, इट्स ओनली 15 to 17 days. अगर तुम लोगों को टाइम सेव करना है तो यू पीपल कैन गो थ्रू 1 and 2. ऑल राइट क्लियर एवरीवन. फाइन. जो भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट करना ताकि मुझे समझ में आ सके कि क्या क्या तुम लोगों को डाउट्स है, एंड सो दैट आई कैन क्लियर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो. ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.